नमस्कार दोस्तों, रेलवे में 6,777 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है जो कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपको ले लिया जाएगा। मतलब आपके 10th के मार्क्स बेसिस पे और आईटीआई के मार्क्स बेसिस पे। 12th किया है साइंस से तो उसके मार्क्स बेसिस पे आपको ले लिया जाएगा, जो कि 12th पे लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी को निकाला गया है। इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, कौन कौन सा लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ऐसे आप इसमें फॉर्म को फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना, तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो, लेकिन मोबाइल से फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है। अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना, थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिक्वायरमेंट का सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो देखिए इस फॉर्म का जो शेड्यूल रखा गया है ना, वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था ना, 16/7/2026 को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था। 20/7/2026 से आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को जो लास्ट डेट रखा गया है 19/8/2026 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टोटल सीट की बात करें तो 6,777 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको यहाँ पे बताया गया है कि अप्रेंटिसशिप विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। द मेरिट लिस्ट ऑफ द each unit will be based on percentage marks obtained in matriculation with minimum 50% marks. ITI marks in the trade which apprenticeship is to be done. The final will be on the basic of average of marks in matriculation and ITI. इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में ऑप्टेंट आया और जो आपका ITI में ऑप्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बेसिस पे ले लिया जाएगा। अब देखिए लैब टेक्नीशियन के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 12th होना चाहिए साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको मेरिट बेसिस पे ही ले लिया जाएगा। स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड एड्रेस ऑफ यूनिट आर मैंडेटरी बिलो। इसका जो कहने का मतलब है ना, किस यूनिट में कितनी सीटें निकाली गई हैं, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आप एक बार जरूर से कंफर्म कर लेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड आपको यहाँ पे बताया गया है। तो डिपार्टमेंट का नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि किस किस ट्रेड में इस वैकेंसी को निकाला गया है। और एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी अगर आपने आईटीआई किया है, ट्रेनिंग का पीरियड आपको यहाँ पे बताया कि 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है। इसके बाद ना आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उनको अप्लाई करने में जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। 12th पे फॉर्म को फिल करें तो आपके पास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का मार्कशीट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको यहाँ पे बताएगा, तो एज लिमिट आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे। अगर आपका एज 15 साल से नीचे है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका 24 साल से ऊपर है तो भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एज लिमिट आपका 15 ईयर से 24 ईयर रखा गया है। अगर आपको 24 ईयर से अपर एज में आते हैं तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है कि SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और जो लोग विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर से रीड करेंगे, उसके बाद यह फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वापस से हम आते हैं इस वेबसाइट पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो डायरेक्टली आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड योरसेल्फ का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का फुल गाइडलाइंस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको नेशनलिटी बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जो कि 10th और 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो कैंडिडेट का फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम नेम को यहाँ पे आपको रीटाइप करना है। अगर आपने नेम वगैरह में कभी चेंजिंग किया होगा तो आपको यस पे क्लिक करके वो चेंज वाला नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। और अगर आपने नेम वगैरह में चेंजिंग नहीं किया है तो आपको नो को
चूज कर लेना, ये कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है, जो कि आप मैनुअली अपने कीबोर्ड से करेंगे। फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताया गया है। जेंडर आपको यहाँ पे बताना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। सेम जेंडर को यहाँ पे आपको रीसेलेक्शन करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर के नेम फिलअप करेंगे, सेम फादर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। आप अपने मदर के नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, सेम मदर नेम को यहाँ पे आपको रिटाइप करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करेंगे। जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो आपने ईमेल आईडी दिया ना, उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा अगर आपने सही ओटीपी फिलअप किया तो। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उस पे भी एक ओटीपी जाएगा और यहाँ पे आप फिलअप करके उसको वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेंगे, कुछ स्मॉल लेटर लेंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 4 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर इसमें आपका कुछ मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और रजिस्टर योरसेल्फ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। तो जिस मोबाइल नंबर से अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप लॉगिन करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने का फुल इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है उस पोस्ट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। आप इसका स्लॉट देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इस वैकेंसी को निकाला गया है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन में बताया, सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करके आप इसका स्लॉट देख सकते हैं। हमको ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पे बताया गया है। अप्लाई करने के लिए आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। 5 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट स्टेप आपका पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप में आप आधार डिटेल को फिलअप करेंगे, थर्ड स्टेप में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिलअप करेंगे, 4 स्टेप में आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और 5 स्टेप में आप अपना परफॉर्मेंस आप रिव्यू देख के फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी डिटेल देना है। तो आपके पास ना आईडी प्रूफ में क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है, लाइसेंस है, या तो फिर और सभी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID है। तो जो भी आपके पास है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। इशू अथॉरिटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सब इशू आपको यहाँ पे बताना है। तो जहाँ की आप रहने वाले हैं उसका प्लेस यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, या तो फिर आप UIDI का एड्रेस भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आधार चूज किया होगा तो। उसके बाद उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो आधार के साइड में देखेंगे जहाँ पे फोटो होता है ना, वहाँ पे उसका इशू डेट दिया हुआ रहता है। अगर आपने जल्दी में डाउनलोड किया होगा तो पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया। उसके बाद आपको मटेरियल स्टेटस बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को यहाँ से चूज कर लेंगे। परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा के निशान है, तिल का निशान है, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सेकंड ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि परमानेंट विजुअल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके बॉडी पे 2 कटा छटा के निशान होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपके बॉडी पे एक ही मार्क है तो आप यहाँ पे 1 मार्क फिलअप करेंगे। सेकंड में आपको 9 मार्क्स फिलअप कर देना है। कम्युनिटी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, SC, ST, OBC या EWS, आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी को चूज करेंगे तो सबसे पहले आपको कास्ट पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, अपने कास्ट सर्टिफिकेट का। इशू अथॉरिटी आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली
सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो किस अथॉरिटी से इशू हुआ, आप अपने अथॉरिटी को चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट आपसे पूछा गया किस स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। इशू डेट आपसे पूछा गया, तो कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपना इशू डेट कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ से चूज कर लेंगे। पोस्टल एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा गया है, तो आप अपना स्टेट यहाँ पे बताएंगे कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। जो स्टेट आप चूज करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे, जैसे आप अपने विलेज का नेम, आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम, आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम। उसके बाद विलेज या टाउन या सिटी आपको यहाँ पे फिल करना है। तीनों में से कोई सा भी नेम आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर देना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने आधार डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। अगर आप विकलांग पर्सन है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। अगर आप एबीसी कैटेगरी से आते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। अब एबीसी कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है ना वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम जो आपका ईयरली इनकम है ना वो आपका 50,000 ही होना चाहिए, तभी आप एबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, नहीं तो आपको एबीसी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो वापस से इसे कट करेंगे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चूज करके फिलअप कर सकते हैं उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, नहीं तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव कर ली जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस स्टेट से क्लियर किया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड का नेम बताना है कि आप किस बोर्ड से 10th क्वालिफाई किए हैं। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया आप अपने ईयर को यहाँ से चूज कर लेंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि 10th में आपका कितना नंबर आया। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि कितने का आपका एग्जाम हुआ। फिलअप करने के बाद साइड में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये क्वालिफिकेशन आपका ऐड होकर के आ जाएगा। उसके बाद वापस से आपको क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने 12th किया है या तो फिर ITI किया है, तो आप अपने हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। जैसे आप ITI को चूज करो ना तो यहाँ पे ट्रेड चूज करने का ऑप्शन आएगा कि ITI आपने किस ट्रेड से किया है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है ना, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेड को यहाँ से चूज कर लेंगे। वो स्टेट बताना है कि ITI आपने किस स्टेट से क्लियर किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी स्टेट से ITI आपने क्लियर कर रखा है उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे बताना है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ITI क्लियर किया, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने ITI क्लियर किया उस ईयर को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कितना नंबर आपका आया, जितना भी नंबर आपका आया होगा ITI में आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ आप अपने हिसाब से फिलअप करेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। सर्टिफिकेट इश्यू बाय आपसे पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट NCBT ने इशू किया या SCBT ने इशू किया, आप अपने सर्टिफिकेट पे देख के यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप आपसे पूछा गया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका ITI का डिटेल यहाँ पे ऐड होकर के आ जाएगा। उसके बाद अगर आप 12th का भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और +2 वाला ऑप्शन का आपको चूज कर लेना है। सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। स्टेट आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब किस स्टेट से आपने 12th क्वालिफाई किया आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे बताना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करना है। परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे भी ऐड कर लेंगे। आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक डाउनलोड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST या OBC, EWS, EBC या डिसेबल पर्सन है, तो आप अपने हिसाब से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। और जो OBC या SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनाया है ना, उसको क्या करना है, इसी फॉर्मेट पे आपको सिग्नेचर करवा के यहाँ पे अपलोड करना है। अगर इस फॉर्मेट पे आप सिग्नेचर करवा
के अपलोड नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो जो भी आपने आईडी प्रूफ में लगाया, जैसे कि आधार कार्ड लगाया होगा तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, और अगर आपने पैन कार्ड लगाया होगा तो पैन कार्ड अपलोड करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है एज प्रूफ के तौर पे, 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ITI का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अब ये जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना वो PDF फॉर्मेट में आपको करना है और फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने का गाइडलाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कैसा फोटो आपको अपलोड नहीं करना है ये चीजें आपको यहाँ पे बताया गया है। अपलोड करने का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका डायमेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायमेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एंड व्यू का। यहाँ पे देखेंगे कि एक अपलोड का एक आपको बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5 MB से कम में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल खुल करके आ जाएगा। आप जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रखेंगे वहां से इस प्रकार से सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। आपका PDF का नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेटस में अपलोडेड शो करेगा। बारी बारी से इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फॉर्म का परफॉर्मेंस एंड प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। एलिजिबल ट्रेनिंग स्लॉट्स टू अप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि जो क्वालिफिकेशन आपने अभी फिलअप किया ना उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में सबसे पहले जाना चाहते हैं आप इस प्रकार से चूज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चूज करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, वापस से डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। पहले से आपको यहाँ पे फिल करना है कि ये फॉर्म आप कहाँ से फिलअप कर रहे हो। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, वापस से सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। ये एप्लीकेशन वाले डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। देखिए अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके मात्र 50 रुपए का शुल्क देकर के आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। नॉर्थ रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई ना आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।